मौजूदा टैक्स स्लैब्स का निज़ाम कारोबार और सरमायाकारी को चलने नहीं दे रहा, मगर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है। जो वादे IMF से किए हैं वो निभाने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो चाहते हैं कि शरह सूद मज़ीद 8% कम होकर 6% पर आ जाए, मगर फैसले तमाम इम्कानात का जायज़ा लेकर ही किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का अमल 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। हकीकत पसंदाना जायज़ा लेना होगा कि कहाँ बेहतरी है और कहाँ खराबियाँ हैं। ये समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि हर चीज़ ठीक है। टल से कुरम के लिए इमदादी सामान से लदे ट्रकों का काफिला मंजिल की जानिब रवां दवां। जिला इंतजामिया का कहना है कि मरकजी काफिला पाराचनार बोशहरा समेत दीगर इलाकों में सामान पहुंचाया जाएगा। PDMA की जानिब से इमदादी सामान के ट्रक बगन पहुंचा दिए गए। बगन मुतासरीन के लिए भिजवाए गए इमदादी सामान में टेंट, कंबल और दीगर अशिया शामिल हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग का मुआहदे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमला करने वाले कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। आमदोरफ्त, दवाओं और खाने पीने की अशिया का मसला हल किया जा रहा है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। आज मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तीसरे सेशन की दरख्वास्त करेंगे। डील से मुतालिक सवाल पर कहा है कि बानी PTI समेत तमाम PTI क़यादत डील का तासुर रद्द कर चुकी। मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ यही है कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदी रिहा किए जाएं। PTI से तहरीरी मुतालबात इसलिए मांगे हैं ताकि कौम को पता चले कि ये क्या मांग रहे हैं। अब बिल्ली को थैले से बाहर आ जाना चाहिए। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI को कोई सियासी कैदी नहीं, कैदियों की रिहाई का मुतालबा करने वाले अभी तक कैदियों की फहरिस्तें नहीं दे सके। PTI वाले पहले अपना मैंडेट वापस और फॉर्म 47 वालों से मुज़ाकरात ना करने की बातें भी कर रहे थे, मगर अब मुतालबात में मैंडेट वापसी का जिक्र नहीं है। मरीम नवाज ने बानी PTI के मौजूदा हालात को मकाफात अमल करार दे दिया। मरीम नवाज ने कहा है कि ये मकाफात अमल ही है जो आज आप भुगत रहे हैं। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों के बच्चों को कहता है कि जलाओ घेराव करो। जिन बच्चों ने बहकावे में आकर आग लगाई, हमले किए, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। हसन न्याजी चेयरमैन PTI का भांजा है। उनके वालिद और वालिदा परेशान हैं। हसन न्याजी ने वर्दी डंडे पर टांग कर तज़हीक की थी। ये वही वर्दी है जिसे पहनकर लोग हमारी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करते हैं। हसन न्याजी जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। ये क्या बात हुई कि फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे पर टांगो। IMF के साथ मुआहदे से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हुई। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब कर रहे थे। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मालियाती खसारा कम हुआ है और कर्ज़ों की अदायगी की शरह में कमी आई है। मुल्क को आगे ले जाने में स्टॉक मार्केट का किरदार अहम होगा। एक साल में स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स की तादाद 3 लाख से बढ़कर 3,35,000 हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि आज स्टॉक मार्केट जिस मकाम पर है उसकी बुनियाद 9 साल पहले उस वक्त रखी गई थी जब तमाम स्टॉक मार्केटों को ज़म किया गया था। उसके बावजूद कि 100 इंडेक्स 1 लाख से ऊपर है, मगर डॉलर में मार्केट हजूम पहले के मुकाबले में निस्फ रह गया है। फौज के जवान रोज शहीद हो रहे हैं। इन शोहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या फौजी जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इस केस में ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक बार फिर सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है और क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था?
ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आम तासुर इससे मुख्तलिफ है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोकील ने कहा कि आम तासुर को छोड़ें, ये बताएं कि शहरियों का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। 9 मई के मुल्ज़िमान आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अयूब टीचिंग अस्पताल एबटाबाद के लिए MRI मशीन कवायद ज़वाबित नज़रअंदाज करके 48 करोड़ रुपए में खरीदी गई। सामने आने वाली तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मशीन खरीदारी ठेके में सबसे कम 32 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाली कंपनी को नज़रअंदाज कर दिया गया। मशीन की खरीदारी का कोई रिकॉर्ड नहीं। मज़ीद तहकीकात के लिए मामला नैब को भिजवाने की सिफारिश। अयूब टीचिंग अस्पताल के डीन प्रोफेसर डॉक्टर साकिब मलिक ने इंक्वायरी रिपोर्ट बेबुनियाद करार दी थी। कहा कि रिपोर्ट निगरान हुकूमत में गैर कानूनी तौर पर बनाई गए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बनाई है। मामला एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में ज़ेर तफ्तीश है। अभी तक कोई हतमी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन का काम शेड्यूल के मुताबिक जारी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम तकरीबन मुकम्मल हो चुके। PCB का ऐलान। कज़ाफ़ी स्टेडियम की गुंजाइश 35,000 तमाशाइयों तक बढ़ा दी गई। नई कुर्सियां और 480 जदीद LED लाइट्स नस्ब की गई हैं। नेशनल स्टेडियम में 5,000 नई कुर्सियां लगाई गई हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में 10,000 नई कुर्सियां लगाई जा रही हैं। PCB का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार होने वाले स्टेडियम्स में 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ को मुंतकिल किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF के साथ मुआहिदे से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। In terms of the pension reform, never done before. In terms of the civil bureaucracy, moving towards defined contribution as of July 1, 2025. तो अभी स्टॉक का हमारा अभी भी इशू है, बट एटलीस्ट वी हैव स्टॉप द ब्लीडिंग एज वी गो फॉरवर्ड। और जो डेट सर्विसिंग है, बिकॉज पॉलिसी रेट का जो इम्पैक्ट आया है, जिस तरह हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट रिटायर किया है एंड द फिस्कल सरप्लस विच इज़ देयर, उसके बेसिस पे हम डेट स्टॉक को भी लेकर आए हैं, डेट सर्विसिंग भी नीचे आई है। अगर हमने इस मुल्क को इंशाल्लाह आगे से लेके जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, द स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि आज स्टॉक मार्केट जिस मकाम पर है उसकी बुनियाद 9 साल पहले उस वक्त रखी गई थी जब तमाम स्टॉक मार्केटों को ज़म किया गया था। इसके बावजूद कि 100 इंडेक्स 1 लाख से ऊपर है, मगर डॉलर में मार्केट हजम पहले के मुकाबले में निस्फ रह गया है। मुझे खुशी हो रही है कि 9 साल पहले जो एक हमने मिल के एफर्ट करके एक मर्जर का पौधा लगाया था, आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। आई होप यू स्टिल रिकॉल, जब मैंने छोड़ा था $100 बिलियन की आपकी स्टॉक मार्केट थी। वी डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल एनालिसिस, यू हैव डन वंडरफुली वेल, बट टुडे इन टर्म्स ऑफ डॉलर वी आर हाफ ऑफ दैट। दिस कंट्री हैज़ अ फ्यूचर। कोई 130 बिलियन का डेट बहुत बड़ा डेट नहीं है। प्लीज़ कीप एजुकेटिंग पीपल। वो जो सफारती तन्हाई थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। यू मस्ट हैव सीन हिस्टोरिक 182 वर्सेस 5 वोट से पाकिस्तान मेंबर बना है। चंद दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर आफ्टर 2012 एज टर्म है हमारी। तो इंशाअल्लाह आपने देखा SCO में 27 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट हुआ पाकिस्तान में। 8 प्राइम मिनिस्टर, 2 अपना फॉरेन मिनिस्टर और 150 डेलीगेट्स आए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI ने 2 मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की इजाज़त दे दी है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। खान साहब ने परमिशन दी है, तो जो हमारे 2 मुतालिबात है, आल्दो उसकी इन राइटिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं, पर हम नहीं चाहते कि इसको जवाज़ बना करके ऐसा कि, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहाँ तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी ज़ाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं कि ये किसी डील के लिए नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हम इस बैठे हैं एक लिमिटेड पर्पज़ के लिए कि आप कमीशन बना लें और आप जो रिहाई है ये होनी चाहिए। अच्छा।